इसी का नाम माया है। इसी माया से मुक्त होने के लिए मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, भगवान कहते मेरी शरण में हो जाओ। इसी को तो माया मोह कहते, नहीं कहते? माया का मतलब मैं मोर तोर तय माया जेहि बस की ले जीव लिखाया। यही तो बात है। ये राग मिट जाए, आसक्ति मिट जाए तो महात्मा हो गए। शरीरों से महात्मा का थोड़ी मतलब होता है कि स्त्री शरीर पुरुष शरीर, या पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। अगर आप भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, तो आपको अपने पति में भगवान दिखाई देने लगेंगे, अपने पुत्र में भगवान दिखाई देने लगेंगे। अब मोह खत्म हो गया, खूब करो प्रेम। अब तुम्हें बांधेगा थोड़ी। देखो, जैसे जहर है तो मार देता है, पर अगर वैद्य के अनुसार शोध कर दे दिया है तो वही जहर उतारने का काम करेगा। जैसे सांप काट ले ना, कोबरा सांप काट ले तो दूसरी कोई दवा नहीं है, जहर ही है उसकी दवा। उसको जहर का इंजेक्शन दिया जाता है जो जहर जाके उस जहर को नष्ट कर देता है। संखिया जहर है, वैद्य से शोध कर ऐसी औषधियां बनाता है, दमा आदि की भारी बीमारियां पुरानी पुरानी सब नष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही आसक्ति जहर है, दुर्गति कराती है। और अगर यही आसक्ति कि मेरे कृष्ण मेरे पति रूप में, ओ मेरे गोपाल जो मेरे लाला के रूप में, करो खूब प्यार और करो, अब दुर्गति थोड़ी होगी, अब भगवत प्राप्ति होगी। बस विचार ठीक करने हैं। अगर भगवत भावना ले आओ तो यही प्यार और बढ़ा दो, घटाने की थोड़ी जरूरत है। जब हम लकड़ी के मंदिर में ठाकुर जी की छवि विराजमान करके उसमें भगवत भाव कर सकते हैं, तो चलते हुए शरीरों में भगवत भाव करने में क्या धोखा है? तो वो तो भगवान है ही सबके हृदय में, अगर कर ले तो फिर निकल गया। पर शरीरों में करना बड़ा कठिन होता है। अनुकूल है तो भगवत भाव हो जाएगा, और जब वो गाली देगा, प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो भगवत भाव थोड़ी होगा, फिर नहीं भगवत भाव होगा। तो अनुकूलता कोई भगवत भाव नहीं होती। भगवत भाव समतुल होता है, समदर्शिता भगवत भाव में आता है। तो अगर अपने पति में भगवान की भावना कर ले, पुत्र में भगवान की भावना कर ले, या जिससे व्यवहार करे उससे भगवत भावना कर ले, तो वही भाव से भगवत प्राप्ति करा देगा। अब मोह में फंस के दुर्गति तो होती ही है। तो ये बातें मोह की है, उसी मोह को भगवान की भक्ति में ले आओ, वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो यही मोह दुख का है। मोह जो है वो समस्त दुखों को देने वाला है। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह मूल बहुसूल प्रद। मोह कैसा है? संसार के बंधन का मूल है, और शूल प्रद हर समय कष्ट देने वाला है। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान का भजन करो, मोह का नाश करके उसी से भगवत प्रेम करो, त्यागने की जरूरत नहीं, उसी में भगवत भावना करो। ओ मैं नहीं जानती थी मेरे प्रभु तुम मेरे पति रूप में आए, आज मैं गुरुदेव की कृपा से पहचान गई, अब धोखा नहीं हो। अभी बात बन गई। अब पति कह रहे प्यास लगी पानी लाओ, तुम कह रहे पहले शंकर जी को नवा देंगे तब पानी देंगे। बात नहीं बनेगी, क्योंकि साक्षात शंकर पीने के लिए मांग रहे हो, उनको मना कर रहे हो पैसे। पति में भगवत भावना, पुत्र में गोपाल जी की भावना, जिससे व्यवहार करो इष्ट भावना, मंगल हो गया। कहीं भागने की जरूरत नहीं। गुफाओं में जाने से भगवान नहीं मिलते, भगवान भावना से मिलते हैं। देखो चक्रवर्ती सम्राट है महाराज अम्बरीश, और गुफाओं में रहने वाले दुर्वासा जी है। जीत किसकी भी हुई? अम्बरीश जी की। भक्ति भाव में वो प्रबल है, और इनको तपस्या की ठसक है, तो कृत्या पैदा कर दी तपस्या से मारने के लिए। तो वो भक्ति भाव में प्रबल है, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया, जाओ मेरी भक्ति की रक्षा करो। इसलिए भक्ति जहां हो, जिनके बीच में हो, वही की जा सकती। बस भाव बना लो, भाव संभाल लो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भाव बना लिया तो भगवान का एक नाम है भाववश्य भगवान। भगवान कहते भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। हाँ, भाव बस पति में भगवत भाव करो, पुत्र में भगवत भाव करो, समाज में भगवत भाव करो, महात्मा हो गए।